हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म आया है उसको जो लोग भरने का सोच रहे हैं या फिर भरने वाले हैं, तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2020 में, तो उसको पहले अच्छे से जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपका जो भी आप पे कर रहे हो 1000 रुपया या 500 700 जो भी पे कर रहे हो आप उसका वो आपका वेस्ट चला जाए। तो इससे पहले इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से आपको देखना है ना। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, इसका प्रोसेस क्या हुआ था, कैसे कम बच्चे को सिलेक्ट किया गया था, किस तरह से क्या इसमें धांधली होती है, सेटिंग होती है, क्या होती है। तो इस वीडियो में पूरा बात करने वाला हूँ, तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। तो बेल्ट्रॉन जो है एक बिहार का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। इसमें बेल्ट्रॉन में परमानेंट जॉब नहीं होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बच्चों को एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे कम सैलरी होती है ना। तो इस तरह से लिया जाता है। और 2020 में जब इसका फॉर्म आया था बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का, तो मैंने भी इस फॉर्म को भरा था क्योंकि उस टाइम मैं न्यू स्टेनो सीखा था। तो मैं इस फॉर्म को भरा था इस होप में कि चलो ठीक है, बिहार का है तो देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म को भरा था, है ना। उस टाइम भी 1000 रुपया था फॉर्म फीस। फॉर्म को भर लिया था मैंने। जनवरी फरवरी 2020 में फॉर्म डलाया गया था। और जब एग्ज़ाम जो लिया गया था वो 2022 नवंबर में हुआ था। नवंबर 1 को इसका एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम लिया गया था। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था। समझिए आपको 2.5 साल हो गया। 2.5 साल बाद इसका लिया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया था। उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहा था, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 2.5 साल हो गया था। तो 2022 में जब रिटन का जब एग्ज़ाम हुआ, उसके कुछ महीने बाद रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरा भी नाम था, है ना। आप देख सकते हो, मैंने वीडियो भी डाला था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 3-4 महीने बाद जब रिज़ल्ट आया था, उसके बाद फिर इन्होंने जुलाई 2023 में, है ना, 1 जुलाई को आई थिंक मेरा स्किल टेस्ट था। मैं स्किल टेस्ट देने वहाँ पे गया था और तैयारी ठीक थी, है ना। ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि तैयारी ख़राब थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2022 का स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आने वाला था उस टाइम, है ना। और मेरा स्किल टेस्ट अच्छा हो गया था उस टाइम से। तो जब स्किल टेस्ट हुआ, देने के लिए गया मैं, तो स्किल टेस्ट का जो लेवल था, टाइपिंग उसी दिन था। तो टाइपिंग तो बहुत अच्छा था, टाइप ठीक है। स्किल टेस्ट मॉडरेट था कह सकते हैं। टॉपिक था बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ थी, एक टॉपिक है उस पर थी। बायोलॉजी वाला टॉपिक था, जनरल मैटर कह सकते हैं। तो ठीक थे, मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। लिखने जो उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से करके किया था वो लिख लेगा। मैंने भी लिख दिया, अच्छे से लिखा। ऐसी बात नहीं कि मैंने मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब गया था। हाँ, कह सकते बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, बट हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं गया था। मुझे अपने पता था कितना मिस्टेक्स होंगे। रिज़ल्ट आती है 2023 में, नवंबर या दिसंबर में रिज़ल्ट आती है। तो ऑलमोस्ट 1500 बच्चे को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और रिज़ल्ट जो आती है फाइनल, वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 30 बच्चे का सिलेक्शन होता है। आप समझ सकते हो कि स्टेनो में सिर्फ़ और सिर्फ 30 बच्चे का सिलेक्शन, और वो भी स्किल टेस्ट का जो एरर परसेंटेज जो था वो 20% तक आप कर सकते थे। तो इतने परसेंट मिस्टेक का छूट देने के बावजूद भी सिर्फ 30 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि जो टाइपिंग का रिज़ल्ट था वो एज एक्सपेक्टेड था, अच्छा था, है ना। अच्छे मेरे एक्यूरेसी थे। लेकिन जो जो स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट का था जो था वो 39% एक्यूरेसी दिखा रहा है। इसका मतलब मैंने जो एरर परसेंटेज मेरा जो था वो 61% था। 61% आप समझ रहे हो 61% कितने होते हैं। आज तक मेरे लाइफ में इतने एग्ज़ाम दिए हैं या इतने जगह सॉफ्टवेयर मैंने टेस्ट भी दिया है, अलग अलग तरह, इससे भी टफ मैंने मैटर्स को टाइप किया है। मेरे इतने परसेंटेज मिस्टेक कभी थे ही नहीं। मैक्स टू मैक्स इस एग्ज़ाम में मुझे पता था ज़्यादा वर्ड का डिक्टेशन है नहीं। 10% जा सकता था, 15% जा सकता था। मैक्स टू मैक्स कितना भी कर लो 20, उससे ज़्यादा नहीं जाता ये, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन 61% इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो आप कैंडिडेट्स को लेना नहीं चाह रहे हो, या तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी होता है। बहुत जगह सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होता है। अभी जो आया था ASI स्टेनो आया था, उसमें देखिए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे एरर परसेंटेज को बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने वाली बात ये है। मेरा जो स्किल टेस्ट
इतना भी ख़राब नहीं था कि 61% एरर चला जाए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अच्छे से स्टेनो लिखते थे उनके साथ हुआ था, उन्होंने जाके फिर प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने भी आरटीआई डाल दिया, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मैंने आरटीआई डाला। मैंने उनसे स्किल की कॉपी मैं मांगना चाहा, मुझे स्किल की कॉपी दिखाओ। ठीक है, मैंने इतने मिस्टेक्स किए तो मुझे दिखा दो कि मैंने कितने मिस्टेक्स कहाँ वर्ड्स में किए थे। तो जब ये आरटीआई में डाला, उसके कुछ दिन बाद आरटीआई का रिप्लाई आया, है ना। और उन्होंने ये बताया कि जो स्किल की जो परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। तो मैंने उनसे मांगा था, मैंने दोनों मांगा था, स्किल टेस्ट परसेंटेज कितने हुए थे और मेरे कॉपी में दिखाया जाए। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि स्किल टेस्ट कॉपी का जो इसका कोई जवाब नहीं दिया, स्किल का जो कॉपी है उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने बस ये बोला कि आप वेबसाइट जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपने कितना परसेंटेज मिस्टेक किया है। अब बात करते हैं 2024 में जो वैकेंसी आए उसमें आपको फॉर्म भरना है चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखो, मैं बता रहा हूँ 100% कि आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म मैं भी भरूँगा, है ना, क्योंकि इस 2020 से पहले वाले जो वैकेंसी आई थी उसमें इस तरह से नहीं हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, 100 बच्चे के आसपास उसमें सिलेक्ट किया गया था। तो वहाँ पे लग रहा था कि नहीं, जेन्युइन बच्चे को लिया गया है ना। ठीक है, आप कुछ बच्चे ऐसे आप समझ रहे हो ना कि आ जाते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन बच्चे भी थे। लेकिन तो जब अभी जो रिजल्ट दिया था 2020 वाले में, वो बिल्कुल भी जेन्युइन किसी तरह से मुझे लग ही नहीं रहा था। वो 30% कुछ भी 30 बच्चे को लिया उतने में और कुछ भी डाल दिया गया है स्किल एरर में। सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ था जो अच्छे स्टेनो लिखे, मैं जानता हूँ उसको। फॉर्म भरो, लेकिन आप डिपेंडेंट मत रहना इस एग्ज़ाम के पीछे, क्योंकि अब इस एग्ज़ाम पर डिपेंड रहोगे। ये एग्ज़ाम कब लेगा, 1 साल बाद ले, 2 साल बाद, 3 साल बाद ले, या रिजल्ट कैसा देगा, आप एक्सपेक्टेशन लगा रखोगे कि अच्छा होगा, और उसके बाद अगर नहीं होती है तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसके पीछे आपको नहीं लगे रहना है, आप फॉर्म भर दो। जब एग्ज़ाम आएगा आप एग्ज़ाम दे देना, चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करना, ये मेरे तरफ से सजेशन रहेगा। और जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो वीडियो रहेगा आपका कि बेल्ट्रॉन में किस तरह से प्री का तैयारी करें, है ना, और किस तरह से आप स्किल टेस्ट का तैयारी कर सकते हैं अब नए तरीके से, जैसा डिक्टेशन पूछा जा रहा है ना। और प्री में भी कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना, किस तरह से करने हैं, वो मैं टाइपिंग किस तरह से करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर अच्छा रिस्पांस आता है इस वीडियो में तो लेके आऊँगा ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और जो मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर फॉलो करें। वहाँ पे आपको जो भी दिक्कत है वहाँ भी आप पूछ सकते हैं।